बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। नहीं पापा, ये बात मुझे माहीन और शिराज ने खुद बताई है। हैरत है, माहीन और जफर की मदद करे, ये कैसे हो गया? इसमें हैरत की कौन सी बात है पापा? तुम नहीं समझोगी बेटा। पापा, ऐसी कोई बात है जो आपको मालूम है पर मुझे मालूम नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको इस बात पे इतनी हैरत क्यों है कि माहीन हमारी मदद करेगी? वो बस बेटा मेरे दिल में ख्याल आ गया। खैर छोड़ो इन बातों को। जफर सुबह घर आ जाए ना तो मुझे फौरन फोन कर देना, ओके? ठीक है। शाबाश बेटा, शाबाश। अल्लाह हाफिज। जैसे ही 15 लाख का चेक क्लियर नहीं हुआ, फौरन बेग को फोन किया। तब मेरे को पता चला ये तो इरफान का खेल ही खत्म होना शुरू। इतना आसान नहीं है इब्राहिम। इरफान जमीन से उठ के आसमान तक गया है। हाँ बिल्कुल गया है। अभी तो वो 7वें आसमान पे भी जाएगा। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मरा हाथी 1.25 लाख का होता है, मगर अभी इरफान की जो औकात है ना वो 1.25 रुपए की भी नहीं है। जहाज डूब गया है उसका, खत्म हो गया है। अभी तू देखना मेहरुन्निसा भी उसको कैसा घर से बाहर निकालेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेहरुन्निसा बहुत दौलतमंद है। उसके पास इतनी दौलत है कि वो इरफान को बचा लेगी। हाँ उसको बचा लेगी, हाँ बचा लेगी उसको। रहने दे, किसका फोन है? जा चाय लेकर आ मेरे लिए, चल। इब्राहिम, क्या तुम अभी तक इस्लामाबाद में पत्थर तोड़ रहे हो? पत्थर खाने से तो बेहतर है कि इंसान पत्थर ही तोड़ ले। अच्छा ये बताओ कि मेहरुन्निसा के घर में क्या चल रहा है? अब वहां कुछ चलने जैसा रहा ही नहीं है सलीम भाई, खत्म। हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। होना क्या था सब आपको पता है। मैंने आपको नहीं कहा था जब कॉफी पीने घर पे आया था मैं, उस वक्त मैंने क्या बताया था? खेल खत्म, पैसा आजम, बस। अभी मेहरुन्निसा का और इरफान का खेल खत्म होने वाला है। अभी तो तुम जश्न मनाओ, अपने बेटे जफर के साथ जश्न मनाओ जितना बनाना चाहते हो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है इब्राहिम, बहुत ही अच्छी खबर। मेहरुन्निसा, माहीन, तुम्हारा यही एग्रेसिव बिहेवियर उनको शक में मुब्तला कर रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें उनको ये कहने की कि ये घर तुम्हारा है? क्योंकि यही हकीकत है। इस घर की मलकियत तुम्हारे पास है और तुम्हारी बीवी होने के नाते ये मेरा घर। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें जज्बात में आके उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि उनको घर से जाना पड़ेगा। जज्बात? शिराज, मैं सीरियस थी और अब वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आंटी अंकल यहीं रहेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला। ठीक है, तो फिर ये याद रखो कि अगर वो यहाँ रहेंगे ना
तो हम सबको निकाल कर इस घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर आंटी अंकल घर से चले जाएंगे तो घर सील नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है ना, और तुमने ना तो किसी से कर्ज लिया है और ना ही किसी के साथ फ्रॉड किया है। क्या हुआ शिराज, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? तुम्हारी बातें समझने की कोशिश कर। फिर तो अच्छी बात है। शिराज, अगर तुम ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात को सोचो तो तुम्हें भी अंदाजा होगा कि मैं फायदे की बात कर रही हूँ, और तुम अदरवाइज सोच भी कैसे सकते हो? शिराज, मैं कभी तुम्हारा नुकसान होने ही नहीं दूंगी, एंड यू नो दैट। चाय पियो। जफर, आप कहाँ थे? मैं इतना परेशान हो रही थी, घर में सब आपका पूछ रहे थे। देखो, मुझे तंग मत करो, और सुनो, मैं जा रहा हूँ कमरे में आराम करने, और जब तक ना कहूँ कोई ना आए कमरे में। पहले दिन से जानता हूं कि बहुत चालाक है। जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। ठीक कह रहे हो तुम। पहली बार देखते ही उसे मेरे दिल ने कह दिया था कि शिराज ने शादी नहीं की, अपनी बर्बादी का सामान किया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकती। हल्का ना ले उसे। आज तक जो भी उसने कहा है वो करके दिखाया है। मरी का प्रोजेक्ट था वो उसने करके दिखाया, पैसे लाके दिए उसके लिए। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का मसला था वो भी उसने करके दिखाया। बाकी पीछे क्या रह गया? धोखा दिया उसने। वो जो उसने प्रोजेक्ट का शोशा छोड़ा था वो शिराज को फंसाने के लिए, और मॉर्गेज का हमें। काश वो मनहूस प्रोजेक्ट हमें ना मिला होता तो आज ये मुसीबत हमारे गले ना पड़ी होती। लेकिन एक सवाल मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है इरफान, आखिर ये सब कुछ उसने किया क्यों है? मेरू हमें इज्जत देना चाहती है। अरे सीधी सी बात है, दौलत हासिल करना चाहती है, और क्या करना चाहती है? वेल, वो तो उसे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। मम्मा, पापा, जफर वापस आ गए। क्या? कहाँ है वो? अपने रूम में। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो उसके पास, जो उसे किसी चीज की जरूरत होगी? अरे समन, तेरे को लख मुबारक हो। अल्लाह तुझे खुश रखे तेरे शौहर के साथ, सुहागन रहे हमेशा। शुक्रिया पापा। जा बाबा जा, उसके पास जा जा। ये लो माहीन। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माहीन, तुम्हारी वजह से जफर घर वापस आ गए। अच्छी बात है ना, आई एम ग्लैड आपकी एक परेशानी तो खत्म हुई। अच्छा माहीन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, पूछ लूं? अगर जरूरी बात है तो पूछ लो। तुमने मामा को घर से जाने के लिए कह दिया है? समझे, जो उनका रवैया है ना मेरे साथ, उसको लेकर अब एक छत के नीचे हमारा गुजारा नहीं हो सकता।
लेकिन माहीन, तुम उनको उन्हीं के घर से कैसे निकाल सकती हो? ये घर तो उनका है ना। ये उनका घर था, अभी मेरा घर। मैं यहाँ पे जिसे चाहे रखूं, जिसे निकालूं, मेरी मर्जी है। लेकिन माहीन, मेरी सवाल ये पैदा नहीं होता है कि वो क्या करेगी मेरी बेगम, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने किया कुछ तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास करने को क्या है? कुछ नहीं कर सकती वो, तुम बिला वजह डरना शुरू हो गए हो। तो डर तो मेरे को लगेगा। पहले बाजी मैं खुद खेलता था, अपने सर पे खेलता था। हार का ना मुझे डर होता था ना कोई गम होता था, किसी किस्म का भी नहीं गम होता था मेरे को। लेकिन अब बाजी सारी तुम खेलती हो, मैं यहाँ बैठ के सामने सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखता रहता हूँ। हाँ तो क्या नुकसान हो गया तुम्हें इसका? आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी जहानत, मेरे दिमाग और मेरे प्लान्स की वजह से हो। मैंने इनकार किया है? अरे मैंने कब इनकार किया है? पता है मेरे को, जानता हूं मैं सब कुछ। मैं मानता हूं कि आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं सिर्फ तुम्हारी जहानत और अक्लमंदी की वजह से बैठे हैं, वरना हमारी बेड़ी जो है ना वो बूढ़ी जाती। इरफान, इसीलिए कह रही हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अरे कल रात को जो उसने हमें घर से जाने के लिए कहा, निकल जाने के लिए कहा, इससे बड़ा जलालत क्या हो सकती है? जलील होकर रह गए, ख्वार होकर रह गए, अब क्या चाहती हो? अरे मर में इस घर से निकालने वाले इस दुनिया से चले गए हैं, ओके? हाँ, ये तो है। मैरू देख, कोई गेम बना, कोई प्लान बना, ऐसा प्लान बना कि ये माहीन नाम की नंगी तलवार हमारे सर पे लटक रही है ना, ये यहाँ से हट जाए। मेरे को बड़ी परेशानी होती है, रातों की नींदें मेरी उड़ गई है, मेरे को नींद नहीं आती। मेरे कुछ कर। बहुत प्लान्स, लेकिन ये जो माहीन है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मैं उस हद तक नहीं जाना चाहती। माहीन कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? अरे माइन अपने पते दिखा चुकी है, अब आगे रह क्या गया हमारे पास? बारी हमारी है चाल चलने की, समझती क्यों नहीं है? You're right. कहीं जल्दबाजी में हमसे कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाए, गलती जो होती है ना वो सुधारी जा सकती है मेरू, लेकिन अगर देर हो गई तो बाजी हम हार जाएंगे, और अगर बाजी हम हार गए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तुमने उसे बहुत डील दे रखी है, हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि खींच के रखो। उसकी तो आदत है अपनी मजबूरियां बताकर हमदर्दी हासिल करने की। अगर तेरे को उसके ऊपर तरस आता है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? हाँ चल ठीक है, बाद में बात करता हूं। हाँ, किससे बात कर रहे थे? किसी से बात नहीं कर रहा था, छोड़ इस बात को। मेरे को यह बता के शहरी से मलिया के लिए तूने बात की? नहीं, मैंने अभी बात नहीं की है। तो कर ना। तुझे पता है कि आपस के अंदर वहां कोई खिचड़ी पक रही है जो मुझे नहीं पता चल रही। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम क्यों उनके बारे में सोच सोच के अपना खून जलाते हो इब्राहिम? तुझे कितने साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, लेकिन तू मुझे नहीं जान सकी। मैं उन लोगों की हमदर्दियां हासिल करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता हूं, खून नहीं जलाना चाहता। तेरा बस इतना सा काम है कि शहरी के दिमाग में यह बात डाल दे कि मलिया से उसकी शादी होनी है, बस। ये बात इतनी आसान नहीं है। बस हर काम में तू पहले ना कर देना कि नहीं ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी मैं तेरे को बताऊं, ये 1 मिनट। दरख्त पे लगा हुआ फल जितना ऊंचा होता है ना, उसको तोड़ के खाने का स्वाद ही कुछ और है।
मुझे तो तेरी समझ नहीं आती इब्राहिम। अभी तू मलिया से शादी की बातें कर रहा था, अब तू बाग में सैर कर रहा है। चल तेरी दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, कूड़। तेरे जहन में सिर्फ गांव बसा हुआ है, गांव। तू उधर ही जा, इधर घर में रहने के लिए नहीं है। चल उठ, जा मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आ। समझ में नहीं आती तेरी, जा। अच्छा लाती। शहरी को भी समझाना पड़ेगा। कैसे समझाऊं कि मलिया को अपने हाथ में ले? कुछ नहीं समझ आएगा इसको। हाँ, अब ढील नहीं दे उसको। हाँ, कहा तेरे को पहले बोला, खींच के रख बस। कुछ भी है समन, जफर शौहर है तुम्हारा, और अगर उससे कोई सुधार सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ तुम हो। मैं? आप शायद मजाक कर रही हैं मम्मा। ये मजाक नहीं है समन, वो बर्बाद हो रहा है, वो गहरी खाई में गिर रहा है और उसे इस चीज का एहसास तक नहीं है। मम्मा मुझे उनकी परवाह है, पर वो मेरी बात भी तो सुने ना। मुझे एहसास है समन, उसने तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की, अच्छी बीवी की कदर नहीं की। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारी तकदीर उसी के साथ जुड़ी हुई है और उसकी बर्बादी तुम्हें भी बर्बाद कर सकती है। मम्मा आप जिन लोगों से कर्जा लिया है वो तकाजा तो करेंगे ना। कर्जा तो वापस करना ही होता है ना समन। देखो वो एक दलदल में फंस चुका है और भी तो उसके बहुत सारे धंधे हैं। वो जितना इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है उतना ही धंसता चला जाता है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम ना टेंशन। नर्वस तो मैं हो रहा हूँ इस वक्त। मुझे तुम्हारी ज़ानत पे, काबिलियत पे पूरा भरोसा है। तुम गलत हो ही नहीं सकती। बहुत काबिल औरत हो, भरोसा है मुझे तुम पे। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, और कौन है? हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए इरफान, और इसमें से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इससे जो पहले मुश्किल आई थी वो क्या थी? वो भी तो ऐसी थी, इससे कम नहीं थी। वो और बात थी। बात अभी भी वही है, उस वक्त भी वही थी। बात उस वक्त भी अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, अपनी जायदाद को बचाने की थी, और हम जीत गए थे या नहीं जीते थे। और इस बार भी हारना नहीं, हमने लड़ना है और जीतना है। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट इसलिए हो रही है कि तुम सोच बहुत ज्यादा रही हो। इतना नहीं सोचते, रहने पे इतना जोर नहीं डालते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या परेशानी है फिर तुम्हें? तुम बैठो ना मेरे पास। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा मेरू? तू शहजादी है मेरी, है? बैठ। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया मैंने तेरे से। मर जाऊंगा लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगा तेरा, है?